ये कहते हैं झांसी की रानी है? झांसी की रानी आदमी लोग कहते हैं झांसी की रानी। हाँ। झांसी की रानी का अर्थ क्या है बाबा? झांसी की रानी का अर्थ क्या है? जो कन्या माता बाबा के पास सरेंडर होती है, हाँ। उनको सभी झांसी की रानी बोल रहे हैं। क्यों? तो इसका क्या अर्थ? क्यों सभी कैसे झांसी की रानी हो जाएंगी? झांसी की रानी ने जितना अंग्रेजों को झांसा दिया, क्या उतना सब झांसा दे पाएंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि झांसी की रानी अगर विकराल रूप धारण करके असुरों के सामने तांडव नृत्य करती है, महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसकी भुजाएं हो सकती हैं छोटी बड़ी, उंगलियां हो सकती हैं छोटी बड़ी। उंगलियां भी सहयोगी बनती हैं, भुजाएं भी सहयोगी बनती हैं। कोई राइटियस में सहयोगी बनती हैं, कोई लेफ्टिस्ट में सहयोगी बनती है। कोई ऊपर की भुजाएं होती हैं, कोई नीचे की भुजाएं होती हैं। तो ऐसे सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन झांसी की रानी तो एक ही होगी। और जो शरीर सड़ना बोला, तो क्या ये रोगों के द्वारा के लिए कहा कि किसने कहा? शरीर अभी दुनिया का वातावरण जो है वाइब्रेशन खराब हो रहा है या सुधर रहा है? मनुष्यों का वातावरण खराब हो रहा है या सुधर रहा है? और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? और अंत तक बढ़ती ही जाएगी, घटेगी? विकार बढ़ते ही जाएंगे या घटेंगे? और ही जास्ती बढ़ते जाएंगे। तो दुनिया के 5 तत्व और ही तमो प्रधान बनेंगे कि सतो प्रधान बनेंगे? अभी ही अन्न जल इतना दूषित होता जा रहा है, तो ये दूषित अन्न जल दिन दूना रात चौगुना जब तामसी स्टेज को बढ़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, तो शरीर सड़ेंगे या सुधरेंगे? कितनी भी दवाइयां करो, कितने भी इंजेक्शन तैयार करो, कितने भी डॉक्टर बढ़ाओ, कितने भी हॉस्पिटल बढ़ाओ, सुधरने वाला नहीं है, और ही बिगड़ता जाएगा। क्या सुधरेगा? अगर सुधारना चाहते हैं तो परमात्मा के सानिध्य से आत्मा को सुधार सकते हैं। आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। जो पुरुषार्थ करेंगे उनकी शरीर तो सड़ेंगे ही, सड़े हुए शरीर से भी आत्मा पावरफुल अपनी सेवा ले सकेगी। इसलिए बोला है कि बूढ़ी बूढ़ी आत्माएं भी जब सेवा फील्ड में कूद पड़ेंगी तो उनको भी सेवा के पंख लग जाएंगे, उड़ने लग पड़ेंगे। कई बार हम लोग इसमें रहते हैं तो यो रोग होने पर लोग बोलते हैं कि आप लोग तो योगी हैं, आप लोग तो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, आप लोग को तो रोग नहीं होना चाहिए। और हम रोगी हैं तो भी हमें खाने पीने की तरह तुम्हारी तरह परवाह तो नहीं है। परवाह तो नहीं। तुम तो कितने परवाह में मरे जा रहे हैं? जब सेवा में कूदेंगे। अभी भी तो सेवा कर रहे हैं। अभी घर गृहस्थी में चटे हुए हैं। मेरा 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 छोड़ करके है? छोड़ देंगे क्या? छोड़ के करेंगे? क्यों बेहद की गृहस्थी नहीं है? तो बेहद बाप की गृहस्थी मिली है कि हद की मिली है? फिर और ये गृहस्थी जो हद की है उसमें दरारें पड़ती जा रही हैं, अब दरारें बढ़ती जा रही हैं या घट रही हैं? जितने भी गृहस्थी बैठे हुए हैं वो ये बात बताएं अनुभव से कि गृहस्थी में दरारें बढ़ रही हैं, दिल टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं? ज्ञान में आने के बावजूद भी टूट रहे हैं। हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे।
जो जिस कोटि की आत्मा होगी वो उसी के साथ रह करके सुखी रह सकेगी। कीच जाके कीच में मिलेगी, दूध जाके दूध में मिलेगा। सन 47 की तरह जब खून की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी तो अपना सर ले लेके भाग खड़े होंगे। कौन हमारा बच्चा, कौन हमारी बच्ची, कौन अम्मा, कौन चाची, कौन घरवाली, सब भूल जाएंगे। शिव बाबा के भूल जाएंगे, हैं? शिव बाबा के भूल जाएंगे। शिव बाबा भूल जाएंगे? ये तुम्हारे, वो तुम ही हो सकते हो, वो तुम ही हो सकते हो। जो ऐसा संकल्प कर सकते हो वो तुम हो सकते हो। नहीं 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 नहीं। बाबा एक गले भागना है, है? एक गले नहीं नहीं, दो चार को गले में और बगल में लपेट के जाना। बाबा ने तो 20 बार बता दिया, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। बाप बाप नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, सब संबंध टूट रहे हैं और आगे और टूटते चले जाएंगे। परम धाम में जाके एक ही संबंध बचेगा। क्या आज भी बता दिया? क्या? आत्मा आत्मा, भाई भाई। वो परम धाम नहीं। कौन सा परम धाम? वो परम धाम जो तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। वहां सब आत्मा आत्मा, भाई भाई ही नजर आएंगे। बहन भी देखने में नहीं आएगी कोई। ऐसी ऊंची स्टेज बन जाएगी। बाकी इस दुनिया का तो वातावरण बिगड़ ही रहा है, वो कोई नहीं सुधार सकता। ब्राह्मणों की दुनिया का वातावरण बनता जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी नंबर बार है। और बाबा जब गीता पाठशाला चलाते हैं, गीता पाठशाला में ऐसा होता है, कोई बाबा तो बोले हैं 2 महीना से ज़्यादा नहीं आया तो मर गया। वहाँ पर तो कोई आत्मा आता भी है, कोई नहीं आता है। इस टाइम में बाबा यहाँ पर आते हैं खबर देने। हम लोग घर घर जाएंगे कि वहाँ पर जो आएगा उसको खबर देंगे। जो नजदीकी मोबाइल वाले हैं उनसे संपर्क कर लें। अब कोई 1 महीना से नहीं आता है, कोई है? 3 महीना से नहीं। वो तो बता दिया, जो 2 महीने से आते ही नहीं है, क्लास ही नहीं करते, बाबा की चिट्ठी सुनते ही नहीं। बाबा रोज रोज चिट्ठी भेजते हैं, मुरली। जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने का, बाबा को भी चिट्ठी नहीं लिखते। घर बैठे मुरली मिलती है, वो भी नहीं पढ़ना चाहते, सुनना चाहते। तो वो मरे हुए मुर्दों को तुम संदेश दोगे क्या? और संगठन करने के लिए जहाँ पर 5 आत्मा नहीं होता है वहाँ पर संगठन होगा कि नहीं होगा? जहाँ गीता पाठशाला ही नहीं, वहाँ संगठन करने से क्या फायदा? पहला था वो, उसमें पहला पाठशाला था। जब था तब था। अब इम्प्योरिटी के कारण यूनिटी खत्म हो गई। प्योरिटी बढ़ेगी तो गीता पाठशाला की यूनिटी बढ़ेगी, और प्योरिटी घटेगी तो गीता पाठशाला की यूनिटी घटती चली जाएगी। ऐसे करते हैं। अब नया आत्मा के लिए सेवा के लिए भी यहाँ पर रखना चाहिए। बोलते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पर नया आत्मा कोई भी नहीं आता है, तो जब सेवा नहीं- के लिए बुलाते हैं वहाँ पर। वो सेवा ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से नया? वही तो वहाँ पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? फिर चाहिए कि क्या सवाल? बाबा के जो घर हैं, हम बाबा के घर में जाके सब ब्राह्मण इकट्ठे होंगे।
जो बाबा के घरे ही नहीं रहे तो इकट्ठे होने से भी क्या फायदा। और बाबा याद की परसेंटेज दुखधाम की है, सुखधाम की है, या कि दुखधाम ये सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम की कैसे? सुखधाम में याद की दरकार ही नहीं, वहां तो पहचान ही नहीं बाबा की जो हम याद करें। याद की परसेंटेज कैसे समझेंगे बाबा कि किस स्टेज की है? खुशी बढ़ेगी। याद की परसेंटेज जितनी बढ़ती जाएगी खुशी का पारा का पारी होता जाएगा। कोई हमको डाउन करना चाहे तो भी हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा ग्लानि का। और एक प्रश्न है बाबा, उनकी भट्टी नहीं हुई है। रूप एक अक्षर रूप है, वह ओम। है? सभी धर्म में इसको इस शब्द को मानते हैं। परमात्मा का क्या एक अक्षर रूप है, वह ओम। है? परमात्मा का एक अक्षर रूप है, वह ओम। सुनते हो? अक्षर रूप, ओम एक अक्षर है। ओम भगवान को मानते हैं बोलते हैं। है? ओम भगवान को मानते हैं उन लोगों को बोल क्या इसी मोहल्ले में रहते हो क्या? नहीं भट्टी नहीं किया, वो तो झूठ विश्वास करते हैं। सभी धर्म में इसको भट्टी नहीं की अभी? यहाँ पहले 7 दिन का कोर्स लिया जाता है, फिर उसके बाद भट्टी की जाती है, तब क्लास में बैठना होता है। हाँ, इसलिए जब तक भट्टी में पके नहीं गर्भ में, क्या तब तक बाप के बच्चे ही नहीं बने हैं। कब? घरे के चाहिए ना, है? घरे के चाहिए। कहाँ की भट्टी? क्लास करते हैं, भट्टी नहीं की ना। तो पहले भट्टी कराओ, फिर बाबा की क्लास में बैठाओ, पता लग जाता है। बोलने मात्र से ही पता लग जाता है भगवान का बच्चा है कि नहीं। ओम को भगवान इसलिए कहा जाता है कि उसमें 3 अक्षर हैं जुड़े हुए, आ उ म। ओम। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, माँ माने महेश। ये 3 कर्तव्य हैं भगवान बाप के। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश महेश द्वारा, और जो नई दुनिया बचती है विनाश होने के बाद उसकी पालना विष्णु के द्वारा। ये 3 बाप के पहलौटी के बच्चे हैं। बच्चे को आत्मा कहा जाता है, लखते जिगर कहा जाता है। बच्चे में बाप की आत्मा धरी रहती है। तो ये 3 बच्चे परमात्मा बाप के 3 रूप हो गए, उनको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। वो तीनों ही आत्माएं कल्याणकारी हैं। रिंचक मात्र भी अकल्याणकारी नहीं है अपने अपने कार्य में, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां, हर आत्मा ये 3 कार्य करती है। दिव्य गुणों की स्थापना अंदर अपने अंदर करती है, दुष्ट गुणों का विनाश करती है, और जो अच्छे गुण हैं उनकी पालना करती है। ऐसी स्थापना, पालना और विनाशकारी शक्ति को आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा भी आ उ मा ओम स्वरूप है। इसलिए भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमात्मा कह दिए। और एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी है? एकादशी का अर्थ क्या है? इसमें क्यों व्रत रखते हैं? एकादशी का अर्थ होता है 1 और 10।
11 महीने का पहला या दूसरा जो 15वां होता है उसमें 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। 1 और 10 मिला करके बनते हैं 11 रुद्रगण। ये 11 रुद्रगणों से भगवान विनाश का कार्य कराते हैं। स्पेशली ये वो आत्माएं हैं जो सब कुछ त्याग करके संसार का ध्वंस कराने के निमित्त बनती है। खुद भी लंगोटिया बनती हैं और अपने सारे ग्रुप रुद्रमाला को लंगोटिया बनाती हैं। इसलिए लोग डरते हैं कि शंकर जी की उपासना करेंगे तो वो हमको भी भभूतिया बना देगा। लंगोटिया का अर्थ क्या हुआ? लंगोटी पहनना कुछ नहीं है अपने पास। तो एकादशी का व्रत है जो 11 आत्माओं के द्वारा विशेष रूप से व्रत किया जाता है। और जो बाबा पढ़ी लिखी माता नहीं है, उतना ज्ञान को भी नहीं समझ पढ़ी लिखी माता। कौन सी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हो? मैंने ज्ञान को कौन सी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हो? मैंने ज्ञान को बहुत अरे ज्ञान की पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है कि दुनियावी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है? ज्ञान में तुम कौन सी पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ी है तुमने? तुम्हें कौन सी पढ़ाई लिखाई का रोज आ रहा है, रोना आ रहा है? गीता पाठशाला में से आत्मा है ना। ओ छोड़ दो, हम जो पूछ रहे उसका जवाब दो। तुम कौन सी पढ़ाई लिखाई के लिए रो रही हो? बाबा के लिए रो रही? अरे तुम कह रही हम तो पढ़ी लिखी नहीं है बाबा, तो कौन सी पढ़ाई लिखाई का तुमको रोना आ रहा है? ज्ञान की पढ़ाई लिखाई का रोना? तुम्हें बाबा ने ज्ञान की पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ाई? झूठ क्यों बोलती? तुम जो अभी रोना रो रही हो कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं बाबा, याद के पढ़े लिखे नहीं हो। वैसा स्टेज नहीं होता। तुमने दुनियावी पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ी सो अच्छा हुआ। बाबा तो मना करते हैं दुनियावी पढ़ाई लिखाई न खुद पढ़ो न बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाएंगे तो दुनिया बेविचारी की पढ़ाई पढ़ा रही है, कुत्ता कुतिया बना देगी। छोटे बच्चों को भी, आज तो मुरली बता दिया, छोटे बच्चों को भी पढ़ाने की दरकार नहीं है। छोटे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं। 100% पोता मेल बाबा के पास छोटे बच्चों के ही आ रहे हैं, छोटेपन में ही गंदे बन पड़ रहे हैं। भाइयों को तो पढ़ना होगा ना बाबा। नौकरी करवानी है, हाँ, डॉक्टर बनाएंगे, सर्जन बनाएंगे। शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाना चाहिए। है शरीर निर्वाह के लिए तो शरीर निर्वाह माने जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण बन के बाप के बच्चे बने हैं, उनका शरीर निर्वाह नहीं हो रहा, मर गए। आगे चल के देखेंगे कि सब धंधों में धूल लग जाएगी, सब धंधों में नुकसान होने वाला है। एक आबाद कौन सा धंधा होगा दुनिया में? ईश्वरीय ज्ञान का धंधा आबाद होगा। सारी दुनिया ज्ञान के धंधे में लगेगी। पेट को 2 रोटी चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए। दुनिया भर की बैंकें भर भर के रखी हुई हैं, कुछ काम नहीं आने वाली है। जिन भाइयों को टाइम हो गया वो निकल जाएं। ये वार्तालाप तो चलता ही रहता है संशय बुद्धियों का। इधर से कहते हैं प्रश्न भी करो, उधर कहते हैं भी। कचरा है तो अंदर भरे रहो, तो निकालो।
उनकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उनकी कर रहे हैं जिनको घर जाना जरूरी है, बस छूटी जा रही है। घर में ताला बंद करके आता है परिवार है तो जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, यहाँ काहे के लिए बैठे हो? ये तो वार्तालाप चल रहा है इसलिए कि जिनके अंदर कचरा भरा हुआ है बाबा के सामने निकाल के डाल दें, बाबा उसका समाधान कर दें। नहीं तो कचरा भरा रहेगा। अरे बच्चों को पढ़ाना जरूर, लड़कों को तो कम से जरूर पढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमारा पेट पोषण कौन करेगा? हमारे दांत उखड़ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, हम बुढ़े पड़ जाएंगे, हमें कौन पालना करेगा? बाबा कहते सब बिच्छू टेंडन है, कोई पालना करने वाला नहीं बचेगा। आज के बच्चे पालना नहीं करते अम्मा बाप की। वो कचरा है अगर भरा हुआ तो निकाल दो। बाबा है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र कहे गए है तो उनका नंबर ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाद है या पहले है? जो मानस पुत्र हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, पहले तो त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होती है। पहले 3 के पार्ट डिक्लेयर हुए या 8 के पार्ट डिक्लेयर होते हैं, या 8 में जो 4 और ऐड होते हैं विनाशकारी, वो डिक्लेयर होते हैं। जो पहले प्रत्यक्ष होते हैं वो ही श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो पहला नंबर है देवदेव महादेव, उसका ग्रुप डिक्लेयर होता है 12 का, वो श्रेष्ठ है। फिर विष्णु का ग्रुप की डिक्लेयर होता है, लास्ट में ब्रह्मा का ग्रुप डिक्लेयर होता है। तीनों की अलग अलग स्थिति है। ब्रह्मापुरी नीचे, उससे ऊपर विष्णुपुरी, उससे ऊपर शंकरपुरी। तब कहा जाता है देव ब्रह्मा, उससे ऊंचा देव विष्णु, उससे ऊंचा महादेव परम ब्रह्म है। परम धाम वो कौन दिखाता है? भक्ति मार्ग वाले या दुनिया ये ज्ञान मार्ग वाले? वो कौन दिखाता है? है भक्ति मार्ग वाले दिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारियां नहीं दिखाती है। हाँ तो ब्रह्मा कुमारियों को पता है कि वो निराकार शिव जो है साकार के बगैर कोई काम नहीं करता, और जब तक काम करके नहीं दिखाएगा तो ऊंचा कौन मानेगा? ऊंचते ऊंचे निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? कहाँ की बात है? साकारी दुनिया की बात है। बाबा है इन 4 मानस पुत्रों को माँ बाप की पालना है? इन 4 मानस पुत्रों की माँ बाप की पालना कौन करे? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये किसके लिए बोला है? शिव बाबा के लिए है शिव बाप के लिए बोला। तो शिव बाप के लिए है तो वही माता भी बनता है, वही पिता भी बनता है। माता पिता होगा ना बाबा? माता पिता ब्रह्मा है? पिता लक्ष्मी नारायण को माता पिता बोलेंगे या वो तो शिव को माता पिता बोलेंगे बाबा? लक्ष्मी नारायण को सब माता पिता के नाम से कहेंगे या वो शिव को माता पिता कहेंगे? लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थी जीवन में नाम क्या है? जब पद पा लिया तो लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थ पूरा हो गया। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में उनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण ने पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कि बिना पढ़ाई पढ़े लक्ष्मी नारायण बन गए? अरे बोलते क्यों नहीं?
पढ़ाई पढ़े हैं तो किससे पढ़ाई पढ़े? बिंदी से पढ़े। तो कौन है साकार? वो उसको कहते हैं शिव बाबा। शिव बाप तो बिंदी का नाम है। वो बिंदी कोई साकार में प्रवेश करती है, जिस साकार में प्रवेश करती है उसी का नाम शंकर है। इसलिए मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, उसी का नाम कृष्ण है। इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, उसी का नाम प्रजापिता है। इसलिए बोला है मुरली में नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। हाँ बोलो। शिव रचयिता अलग दिखाते हैं, शंकर फिर शिव रचयिता, रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हाँ? शिव की प्रतिमा अलग, शंकर की प्रतिमा अलग। रचयिता कब बनेगा? तुम्हारी रचयिता की बात है सो बताओ। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान रट रखा है, एडवांस ज्ञान में मनन चिंतन मंथन तो चलाओ। हाँ बोलो। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? प्रतिमा। शिवलिंग को प्रतिमा नहीं कहेंगे। प्रतिमा हाथ पांव वाली होती है, नाक आंख कान वाली होती है। शिवलिंग तो निराकार की यादगार है। वो निराकार ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है, वो साकार पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है, तब उसकी प्रतिमा बनती है। उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को अलग कर दिया तो नाम नहीं बनेगा। वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। बाप आता है बच्चे को आप समान बनाने के लिए। एक ही बच्चा है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि बाप उस बच्चे के द्वारा ऊंचते ऊंच कार्य करा की जाता है। कार्य करता है तो ऊंचते ऊंचे, कार्य करके न दिखाए तो ऊंचते ऊंच काहे का। बाबा सन कितना में माउंट आबू में ताला लगेगा? है सन कितना में माउंट आबू में ताला लगेगा? माउंट आबू में तुम ताला क्यों लगवाना चाहते? तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या उन्होंने तुम्हारा धन संपत्ति लूट लिया, बच्चे लूट लिए? ताला बाबा इसलिए लगवाना चाहते हैं कि वो लोग जो है बैठ में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले भाई बहन का गिलानी करके और स्वयं जो है वो राज्य कर रहा है, दुनिया को ठग रहा है। तुमने 63 जन्म ग्लानी की भगवान की और देवताओं की, तो तुम्हारे घर में भगवान ने आके ताला लगवाया है? तो तुम क्यों ऐसा कर रहे? ऐसा क्यों सोचना चाहते? ये सोचो कि दुनिया में हमारे अगर नजदीक हैं कोई, तो दुनिया वाले नजदीक नहीं हैं। जिन्होंने बेसिकली भगवान बाप को पहचाना है वो हमारे ज्यादा नजदीक हैं, जन्म जन्मांतर के। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? दुनिया वाले अगर हमारे नजदीक होते तो दुनिया वालों ने बाप को पहचाना होता, कम से कम बेसिकली तो पहचाना होता। पहचाना नहीं? पहचाना तो वो जन्म जन्मांतर हमारे नजदीक नहीं रहेंगे। वो बाप के नजदीक नहीं तो वो हमारे भी नजदीक नहीं। बेसिक वालों ने भगवान बाप को बेसिकली पहचाना, हमने भी पहचाना था। वो हमारे ज्यादा नजदीक हैं दुनिया वालों के मुकाबले। और इस एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई तो नास्तिक वर्ग के हैं, कोई आर्य समाज के बीज हैं, कोई मुस्लिम धर्म के बीज हैं, कोई सिख धर्म के बीज हैं, कोई इस्लाम धर्म के बीज हैं।
वो पहले हमको धोखा दे करके जाएंगे या दुनिया वाले जो अंत में प्रत्यक्ष होने वाले 33 करोड़ देव आत्माएं हैं वो हमको धोखा देंगी? पहले हमको द्वापर युग से धोखा कौन देंगे? ये एडवांस की बीज रूप आत्माएं यहां बैठी हुई हैं। थोड़ा समय साथ देंगी, फिर उठा के सिंगट दिखा देंगी, गिलानी करेंगी जाके बाहर। तो दुश्मन तो हमारे अंदर भरे पड़े हैं। ये विदेशी ही दुश्मन हैं, वो विदेशी नहीं जो अपने धर्म के पक्के हैं, वो विदेशी जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले जाते रहे। वो जयचंद हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, तो फिर वो अंत में प्रत्यक्ष होंगे तो बाहर वाले ले जाएंगे। बाहर वाले माने अंदर वाले माने मालूम है? हैं? वो घर वाले हैं। तो तुम बहुत समझ गए। क्यों भाई, यही परिभाषा है अंदर वाले बाहर वालों की है? अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। बेसिक में ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका? जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ खाते थे, साथ खाना बनाते थे, साथ टहलते थे, चलते फिरते थे, वो रह गए, बहुत से पड़े हुए हैं। और जो बाहर वाले घर गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं रहते थे, सरेंडर होकर के, वो ले गए, यहां बैठे हुए हैं सारे ही। ये बाहर वाले ले गए बेसिक में से, और बेसिक में जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे थे वो रह गए। वो ही अर्थ यहां भी है। यहां भी ऐसे ऐसे सरेंडर होते हैं जो कागज में दिखाने भर के सरेंडर हैं, एक तिनका नहीं तोड़ सकते हैं। कहावत है, कटी हुई उंगली पे पेशाब भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पूरी पालना लेते हैं। सैकड़ों भाई बहनों का खून पी जाते हैं, बीमार होते हैं। तब खून दिया जाता कि नहीं? तो सरेंडर हैंड्स उनको खून भी दे देते हैं कई बार, बोतलें की बोतलें, फिर भी धोखा देते हैं। और बाबा, ये भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं अपन के धर्म में रहना ही अच्छा है। हम तो इसी जीवन में जो धर्म में है वही धर्म हमारा स्वधर्म है। लिखा भी है कि अपना धर्म में रहना अच्छा है। मुरली में भी आता है बाबा, इसका क्या है? तो मुरली में यही तो आता है कि हमारा धर्म कौन सा है? उनसे उनके समझने से क्या, हम अपनी समझ देके हम दूसरों की समझ पे चलेंगे। हाँ, कि हमारा तो धर्म है, अपना धर्म में पुरखों से बैठा है। तुम्हारा धर्म क्या है? उनसे पूछो तुम्हारा धर्म क्या है, तो क्या जवाब देंगे? हैं? देवता को पूजेंगे। उनसे पूछो स्व आत्मा को कहा जाता है या शरीर को कहा जाता है? तो मूल रूप में उनको समझाने दोगे तभी तो समझेंगे। जब स्व आत्मा को कहा जाता है तो आत्मा का धर्म देखना है, न कि देह के धर्म देखने हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्धी धर्म, सबकी शिकल अपनी अपनी, वो तो देह के धर्म हो गए।
हमारा तो आत्मा का धर्म है। आत्मा को क्या धारणा करनी है, क्या धारणा नहीं करनी है, वो आत्माओं का बाप परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। हम अपने स्वधर्म को भूल गए, हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। पहले उनको अपनी पहचान तो दो, वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, अज्ञानी है बेचारे। और बाबा, संगम युग में जब संपूर्ण लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो क्या उसमें सिर्फ बाप की प्रवेशता रहेगी? लक्ष्मी नारायण पद पा लिया तो बाप की प्रवेशता की दरकार है? पढ़ाई पूरी नहीं हुई। आत्माओं को परमधाम कौन ले जाएगा? वो तो आत्म की स्थिति में गए, क्या सारे ही आत्म की स्थिति में चले जाएंगे एक साथ? है जो परमधाम में पहले ही स्टेज में टिक गया, सदैव ही परमधामी वाली स्टेज पर अनुभव कर रहा है, देवभान की स्टेज अनुभव ही नहीं करता है, सूक्ष्म वतन की स्टेज अनुभव नहीं करता, निराकारी स्टेज का अनुभव करता है, वो तो पहले पहले ऊपर जाएगा। झाड़ के चित्र में ऊपर की कौन दिखाया है? आत्माओं को ले जाने वाला कोई दिखाया है? शंकर दिखाया है। तो जो शंकर का पार्ट अदा करने वाला शरीरधारी है, वो तो नारायण का पद पा गया, वो तो है ही ऊंची स्टेज में। बाकी जो उस स्टेज को नहीं प्राप्त किया है, वो पुरुषार्थ करते रहेंगे। और ओम शांति।